आज 14 फरवरी है। वैलेंटाइन डे दुनिया में मनाया जा रहा है और भारत में वसंत पंचमी सरस्वती पूजा के रूप में भी ये दिन मनाया जा रहा है। आज मैं आपको 10-11 साल पहले की एक घटना सुनाता हूँ जिससे कि मैं अपनी बात शुरू करूँ। मैं बेंगलोर में था। उस वक्त नया नया एक फोरम मॉल खुला था। उस वक्त नया खुला था, अभी तो काफ़ी चर्चित है बेंगलोर में। और उस मॉल से लोकल टेलीविज़न जो उस समय आते थे, उस समय तो OTT इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो एक लोकल न्यूज़ चैनल करके हुआ करते थे सभी शहरों में। तो बेंगलोर के लोकल जो न्यूज़ चैनल थे उसने एक इंटरव्यू कवर किया और फोरम मॉल के सेकंड फ्लोर से एक नवयुवक, करीब वो 20-21 साल के रहे होंगे। मैं खुद ही काफ़ी युवा था उस समय और मेरी ऑफिस में उस दिन जल्दी छुट्टी थी, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी। तो मैं घर आकर लंच करके और टीवी देख रहा था। तो वो न्यूज़ एंकर एक ऐसे युवक की तरफ उसने कैमरा मोड़ दिया जो ये कह रहे थे कि आज वैलेंटाइन डे है और मेरे पास कोई वैलेंटाइन नहीं है, प्लीज़ कम टू सेकेंड फ्लोर, आई एम स्टैंडिंग देयर। और उनकी शब्दों में एक अजीब सी पीड़ा थी, एक बेचैनी थी जिसे शायद काफ़ी लोग देख कर हंस रहे होंगे, लेकिन मैंने महसूस किया उस एंग्जाइटी को, उस पीड़ा को, क्योंकि मुझे ये भी लगा कि शायद इस वक्त ये समझ नहीं रहे कि ये बोल क्या रहे हैं, लेकिन वो पीड़ा जो है वो जेन्युइन है, तकलीफ़ जो है, जो वॉइड जिसकी वो बात कर रहे हैं वो जेन्युइन है। और यही मेरा एकमात्र सवाल रहता है वैलेंटाइन डे को। मैं सभी लोगों से पूछता हूँ कि व्हाट हैपन्स टू लव बिफोर एंड आफ्टर वैलेंटाइन डे, मुझे कोई जवाब मिलता नहीं। और थोड़े समय के लिए आप लेफ़्ट राइट को भूल जाइए, अपने दिमाग से जो भी आपकी आइडियोलॉजिकल ट्विस्ट है इसे हटा दीजिए। वैलेंटाइन डे पश्चिमी सभ्यता से इसे भी हटा दीजिए। बिल्कुल निष्पक्ष भाव से आप सोचिए, क्या वैलेंटाइन डे को लेकर आज के युवाओं में, जिन्हें, जैसे वो मेरे नवयुवक थे उस दिन, जिन्हें नहीं है कोई पार्टनर उस दिन, उनकी पीड़ा जो होती है उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रेम से तो इसका संबंध नहीं है, क्योंकि प्रेम के बारे में हम सभी लोगों ने एटलीस्ट जो जितना समझा है उसमें वैलेंटाइन डे का तो कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब ये दिन नहीं था तब भी लव तो था, प्रेम तो था, आगे भी रहेगा। ये सत्य है, ये सतत निरंतर है, दिस इज इटर्नल। हम लोग ये कहते हैं लव इज इटर्नल, तो इट कैन नॉट बी लिमिटेड, इट कैन नॉट बी अबाउट वन डे। बट एक और शब्द जो काफ़ी युवाओं में आजकल चर्चित है, फोमो। तो ये जो फोमो जो शब्द है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये हो रहा है आज के युवाओं में। हर साल आप फरवरी के पहले वीक में आप देखेंगे कि युवाओं में एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है। चाहे दिल्ली के कनॉट प्लेस में हो, आप देखेंगे इनर सर्कल पे लोग घूम रहे हैं एक दूसरे को। और इसमें हंसने की बात नहीं है। कुछ लोगों को ये बात बहुत हर्ट कर जाती है डीपली, खासकर युवाओं में। और फिर आप चौंकी मत अगर आपके आसपास के घरों में, पड़ोस में, आपके अपने घरों में अगर कोई सुसाइड जैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि जब उनकी पीड़ा थी तो आप उसे समझे नहीं, आप उसे मजाक समझ रहे थे। इसलिए ये मजाक की बात नहीं है। कोई भी जो एक पीड़ा होती है, जो वेदना होती है, उसे समझने की ज़रूरत है कि उसका कारण क्या है। कुछ कारण मनोवैज्ञानिक होते हैं, कुछ सोसाइटल होते हैं, कुछ पीयर प्रेशर होते हैं। तो ये जो कारण है ना कि फरवरी के फर्स्ट वीक में लोगों को फोमो होने लगता है कि यार वैलेंटाइन डे आ रहा है, कोई तो मिल जाए। चाहे वो दिल्ली का, जैसा मैं कह रहा हूँ, कनॉट प्लेस हो, या बेंगलुरु का ब्रिगेड रोड हो, या मुंबई के लोखंड वाला। हर भारत के शहर में कोई ना कोई एक ऐसा हैंग आउट एरिया है, कई है, जहाँ पे लोग जाते हैं सिर्फ इसलिए हैं कि देखें एक दूसरे को क्या चल रहा है मार्केट में। मतलब, तो कहने का मतलब ये है, उस दिन जो वो इंटरव्यू कवर हो रहा था, जिस पीड़ा के साथ वो युवक अपनी बात कह रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ। उसके दुख को समझने की मैंने कोशिश की। और फिर मैं अगर लॉजिकली उसे डाइसेक्ट करता हूँ उसकी बातों को, तो मैं ये कहता कि यार, और वो ये कह रहे हैं कि अभी भी 3 घंटे बचे हैं, प्लीज़ समबडी कम टू सेकंड फ्लोर। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 3 घंटे में क्या कर लेगा तू? मीन्स 3 घंटे में कौन सी सेटिंग हो जाएगी आपकी? अगर वो न्यूज़ चैनल, वो प्रोग्राम देखकर कोई अपने घर से चल पड़े, सबसे पहले तो ऐसा होगा नहीं, इट्स अ वेरी लॉफ्टी आइडिया। बट अगर कोई घर से निकल पड़े और आपको सिंपैथी में आपको वो प्रेम दिखाना चाहेगा, सिंपैथी में दिया हुआ प्रेम वो प्रेम जेन्युइन होता नहीं है। और सबसे पहली बात, फिर भी चलिए अगर थोड़ा सा वो नाटक भी करे तो 2-3 घंटे में आपकी कौन सी बात बन जाएगी? यहाँ कुछ नहीं होने वाला। यहाँ सिर्फ वो फोमो हो रहा है कि पूरी दुनिया को, जैसा टेलीविज़न पे, मीडिया पे दिखाया जा रहा है,
लोग क्या क्या कर रहे हैं वैलेंटाइन डे को, मैं अकेला हूँ, और अपने आप फिर हीन भावना होने लगती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है। तो ये सभी बातें होती हैं, और एक साल नहीं, हर साल होती है। दूसरी बात, कभी हमने इसे चेक करने की कोशिश की कि वैलेंटाइन डे के अगले 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद गायनाकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो भी मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके क्लिनिक के पास इस तरह की अनवांटेड प्रेगनेंसीज और ये सब की भीड़ क्यों हो जाती है? कौन जिम्मेदार है उसका? क्या केवल वही नवयुवक नवयुवती जो भी हैं, जो युवा लोग हैं, वही जिम्मेदार है? हो सकता है, हम कह सकते हैं कि 18 के ऊपर हैं वो लोग, लेकिन ऐसे कई केसेस आते हैं जो 18 के नीचे भी होते हैं, तो वो और बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोसाइटल जो एक जो पीयर प्रेशर है, जो फोमो है, उसका लेना देना तो इसमें है। तो क्योंकि एक दिन से तो नहीं हो नहीं सकता। अगर ठीक है, अगर ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज की बढ़ने की बात भी है, जिसमें आपको मीडिया से बरगलाया जाता है कि सिर्फ एक गोली आप खाइए और सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे वो सब ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, ये आप साल भर अगर इस तरह के डेटा रिकॉर्ड आए तो ठीक है। सोसाइटी का वही रुझान है, सोसाइटी समाज वहीं जाना चाह रहा है तो वहीं जाए, अच्छा बुरा जज करने की कोई बात नहीं है। लेकिन केवल एक दिन को लेकर क्यों, और वो एक दिन का हवा हाइप बनाया किसने? ये हमें कभी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए इस पर। तो ये जो होता है ना कि ये पूरी दुनिया क्या क्या कर रही है आज, कुछ नहीं कर रही है। हो सकता है कि कुछ उल्टा पुल्टा ही कर रही है, लेकिन ये फोमो ये युवाओं को बहुत अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। और यही एक बात है जो मैं चाहता हूँ कि हर कोई, क्योंकि वो घटना मैंने कई लोगों को कहा है, इसमें कोई मोरालिटी की बात नहीं है, इसमें कोई लेफ्ट राइट विंग की बात नहीं है, व्यक्तिगत शुचिता की बात नहीं है कि मतलब जीवन जो है, जीवन के सभी आयाम हैं और हर किसी के लिए हैं। और इसीलिए इसे केवल एक 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 वी जस्ट हैव टू गिव इट ए थॉट। इसलिए मैंने ये घटना सुनाया कि मुझे वो याद आता है वो दिन की, और वो पीड़ा जेन्युइन थी, वो कोई हंसी मजाक की बात नहीं थी। वो करीब 20-21 साल के रहे होंगे, और उनकी जो थॉट, सबसे पहले तो बहुत हिम्मत की बात है न्यूज़ चैनल पे आके पूरी मीडिया, पूरे दुनिया के सामने आकर ये बताना कि क्योंकि कई लोग तो उस दिन कई लोग हैं जो हीन भावना से इतने ग्रसित होते हैं कि सोशल मीडिया शट कर देते हैं, घर में छिप जाते हैं कि कोई ये ना देख ले कि मैं सिंगल हूँ। अरे इसमें कौन सी बात होगी? दुनिया के जो सबसे जो सो कॉल्ड रॉक स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, जो भी सेलिब्रिटीज जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, वो सभी सिंगल ही हैं। आप उनके हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए। लेकिन ये लॉजिकली ये हम बात कर रहे हैं, हम इसे एक्सपीरियंशियली समझेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो फोमो है, जो हाइप हमने क्रिएट किया, उसकी वजह से जो फोमो है युवाओं में, उसका इम्पैक्ट होता है। और कई लोग इसकी वजह से या तो उस बायोलॉजिकल जो कॉम्प्लिकेशंस में फंसते हैं, वो तो जो मैंने आपको कहा, और दूसरी बात है कि इससे लोगों में एक हीन भावना भी आती है। बहरहाल, आज भारत में, ये विश्व में कहीं नहीं होता, केवल भारत में होता है कि वसंत पंचमी का त्यौहार हम मना रहे हैं, और सरस्वती पूजा के रूप में हम मना रहे हैं। हम ये समझते हैं कि कला, जितने भी कला है, हर तरह के एक्सप्रेशंस हैं, तो उनकी देवी सरस्वती जी की पूजा होती है, उत्तर भारत में खासकर, दक्षिण में नहीं होता। तो ये जो वसंत पंचमी है, एक जो 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 मना रहे हैं कुछ लोग, उनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई डिवाइड है। नहीं, डिवाइड की बात नहीं है कि मैं वैलेंटाइन डे नहीं मनाता, मैं ये मनाता हूँ, बात उसकी नहीं है। बात उसकी नहीं कि वी डोंट हैव टू चूज़ कि जैसे कल मेरे एक मित्र कह रहे थे, कल तुम क्या मनाओगे? मैंने कहा बनाना क्या है इसमें? कितने लोगों की बर्थडे है, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका बर्थडे है 14 फेब को, तो मनाना क्या है इसमें? और ये जो वैलेंटाइन डे का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें प्रेम का कितना लेना देना है, लव का कितना लेना देना है, इस पर हम बस सोचें। सोचने मात्र से हमारा जो मन में बैरियर है वो खुलने लगता है। तो प्रेम जो कंसेप्ट है, जो लव, जो प्यार, जो चीज़ है, जैसे फिल्मों में बहुत ही करप्ट तरीके से दिखाया जाता है, उसका केवल एक एक्सटर्नल आउटर लेयर हम दिखाते हैं फिल्मों में। और ऐसा माना जाता रहा है कि प्रेम 3 चरण में होता है, 3 तल में होता है, 3 लेवल्स में होता है। सबसे पहला लेवल ही है वो एक्सटर्नल अट्रैक्शन का, जो शायद अस्तित्व की एक योजना है, एक एग्जिस्टेंस का एक ट्रिक है। क्योंकि अगर वो एक्सटर्नल 3rd लेयर नहीं होगा तो हो सकता है कि लोग साथ ना आए, और फिर ये सृष्टि चलेगी कैसे? नॉर्थ पोल साउथ पोल साथ ना आए तो आकर्षण तो चाहिए हमें, और विपरीत में ही आकर्षण हो सकता है।
तो वो आकर्षण का एक खेला गया है, और वो थर्ड लेयर है। लेकिन उसके ऊपर एक मन का भी तल है, जहाँ पे लेने की भावना नहीं होती, सिर्फ देने का भाव होता है, और एक सुखद एक अनुभूति होती है। वो सच्चे प्रेम की तरफ मुड़ने की हम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जब हमें देने में ही आनंद आता है। मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे, मुझे प्रेम है। अब यहाँ पे भी ये तल भी अगर आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखें तो कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे भी एक वॉइड है। वॉइड है इसलिए क्योंकि अगर आप जिसे प्रेम देना चाह रहे हैं उसने आपके प्रेम को स्वीकार नहीं किया, तो आपको एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट होगी, गुस्सा आएगा। और यहीं पे जो कई सारे जो रिवेंज प्लॉट्स जो आप मूवीज़ में देखते हैं, वो इसका ही परिणाम है। उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, और इसीलिए ये भी कंप्लीट, ये सेकेंड स्टेज नहीं माना जाता है। तीसरे वाले से बेहतर है, तीसरे जो आकर्षण है उससे बेहतर है एक तल ये कि आप मांगना नहीं चाहते, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं दूसरे से, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं करना चाहते, लेकिन आप जो देना चाह रहे थे कि मैं तो आपको प्रेम करता हूँ, करती हूँ, और उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा, तो और भी बहुत एक गुस्सा आता है। अब इसके ऊपर जो सबसे आखिरी तल है वो आध्यात्मिक तल है प्रेम का, और जहाँ पे ना ये भावना मिट जाती है, यू डोंट टेक और गिव लव, यू बिकम लव, यू बिकम लविंग बाय नेचर। और वहाँ पे केवल वो जैसे फूल का खिलना, उसका भाव होता है। जैसे फूल को पता नहीं कि उसके इर्द गिर्द कौन गुजर रहा है, चोर है या साधु है, जो भी गुजरेगा फूल की सुगंध उसे मिलेगी। और वो तीसरा तल है फूल का खिलना। वो अपने आप में सूरज की किरणें हर जगह पड़ रही है, आपके देश में, अफ्रीका में, एशिया में, अमेरिका में, लेकिन किरणें वही है, सूर्य वही है, जो रोशनी है वही है, लेकिन रोशनी वही है लेकिन किरणें अलग अलग है। तो क्या कोई किरण कहीं कम पड़ रही है? जो रेज़ है, क्या ऐसा कह सकते हैं कि किसी एशिया में कम पड़ रही है? मतलब जो 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 रेज़ ऑफ लाइट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वही रोशनी वही है, अलग अलग किरणें हैं। तो ये वही चीज़ है कि उस तल पे ये फ़र्क नहीं पड़ता, यू बिकम लविंग और यू स्टार्ट लविंग द होल वर्ल्ड अनकंडीशनली। लेकिन इट इज़ ईजियर सेड दैन डन। ये कहना बहुत आसान होता है, ये इतना आसान संभव नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि दूसरे और तीसरे तल के बीच हम अपनी साधना को लगाएं, तो वो फिर प्रेमपूर्ण बन जाएगा समाज, जो अभी नहीं हो रहा है। अभी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रोल करती है, इम्पैक्ट करती है हमें बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री, सभी राज्यों की जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ है, और वो केवल तीसरे तल की बात करते हैं। वहीं पे सारा रिवेंज चल रहा है, वहीं पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम, इंतकाम, यही सब चल रहा है वहाँ पे। तो इसलिए और हमारी फिल्मों में, आप हिंदी फिल्मों में आप गाने देखिए उठाकर, इतना प्यार कभी किसी पे पहली बार आया है, इसका मतलब आप कहना ये चाह रहे हो कि इससे कम प्यार कई लोगों पे आया था। प्यार में, प्रेम में कम या ज़्यादा नाम की चीज़ नहीं होती। ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत गलत है, बकवास है। तो ये या तो ये होता है या नहीं होता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारी फिल्मों में तीसरे लेवल तक ही रुक गया है, और इसका ही नुकसान हुआ है समाज को। तो एक दूसरा तल है जहाँ पे आपको लेने की आकांक्षा नहीं होती, देने का भाव होता है, देने का आनंद होता है। उस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए। एक तीसरा तल भी है जिसे मैं कह रहा हूँ कि प्रेम जहाँ पे भक्ति बन जाती है, उसी को ध्यान में रख के यहाँ पे जैसे नारद सूत्र हैं, कई सारे हमारे देश में शास्त्र भी लिखे गए, वो भक्ति है। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव इज़ वर्शिप, एंड वर्शिप इज़ नॉट आस्किंग फॉर समथिंग। ये हमारी गलत धारणा है कि कुछ भगवान से मांग रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल साइलेंस में होता है। आप किसी भी पद्धति से, दुनिया के किसी भी देश में हो, आप अपने अपने तरीके से उपासना करें, प्रेयर वर्शिप करें, वो केवल साइलेंस है। और वहाँ पे हम ट्रांसेंड कर जाते हैं, इन सभी चीज़ों का मन से अतिक्रमण हो जाता है, तो वहाँ पे प्रेम जो है वो भक्ति बन जाती है। और उसी भक्ति को लेकर ये आराधना जो आज हम कर रहे हैं, बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, वो ये उसका प्रतीक है। तो प्रतीक हमें चुनना है। इसमें कोई होलियर देन दो की बात नहीं है कि हम वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, हम सरस्वती पूजा मना रहे हैं, बसंत पंचमी जी नहीं। ये अपनी अपनी समझ की बात है। आप अगर उस तीसरे तल पे हैं, अपने आप को पाते हैं, तो आपके लिए प्रेम भक्ति बन गई। और आप देवी माँ की आराधना कीजिए, और कला के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक
एक प्रयास कीजिए, आशीर्वाद आप लीजिए। तो ये भक्ति की तरफ अगर हमारा रुझान है तो उसका भी आज दिन है। और अगर सबसे जो स्टार्टिंग का जो लेवल है वो भी ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा था अभी आपको कि वो शुरुआत तो वहीं से हो सकती है, लेकिन वहीं पे रुक जाना ये गलत है। इसीलिए अगर हम वैलेंटाइन डे को भी अगर हम सेकंड और थर्ड स्टेज पे लेकर गए तभी वो सार्थक होगा। अदरवाइज़ ये केवल एक बाजारीकरण बनकर रह जाएगा जो आज है, कॉमोडिटाइज हो गया मार्केट, और वही उसी का परिणाम हमें मिलता है अलग अलग तरीके से। वैलेंटाइन डे को जो होता है, व्हाट हैपन्स टू लव बिफोर एंड आफ्टर वैलेंटाइन डे, ये मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे, क्योंकि मैं पूछता आया हूँ और इसका जवाब मुझे मिलता नहीं। तो आप तय कीजिए कि आपको आज प्रेम की कौन से तल पे आप अपने आप को पाते हैं, और आपको वैलेंटाइन डे मनाना है या वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, ये आपके ऊपर है। और बस एक समझ अपने ऊपर होनी चाहिए कि जो प्रेम की जो भक्ति के रूप में जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक एलिवेशन है, उसकी बात इस देश में की गई। और हमारी जिम्मेदारी है कि इस बहुत बड़े गूढ़ सत्य को हम विश्व तक ले जाएं, क्योंकि उनके पास ऐसे आदर्श नहीं है, या है भी तो उन्हें दबा दिया जाता है इतिहास में। तो वो इसलिए वहाँ पे वैलेंटाइन डे इसको ही सबसे हाईएस्ट ट्रुथ माना जाता है। यहाँ हमारे देश में हाईएस्ट ट्रुथ नहीं हो सकता, अगर है भी तो उसी प्रेम को करप्ट लव नहीं बना के उसे प्योर बना सकते हैं। और उसके मार्ग, उसके तरीके हमें पता है। हमारे देश में अलग अलग हमारे संस्कृतियों में हमारे जितने फेस्टिवल्स हैं सभी में आपको ऐसे प्रेम आपको दिख जाएंगे अलग अलग तरीके से। तो ये चुनाव आज हमें करना है। आज का दिन एक कोइंसिडेंस है, और वी हैव टू चूज विच लेवल ऑफ लव वी वांट टू सेलिब्रेट टुडे। वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं आप सबको, वसंत पंचमी की शुभकामनाएं आप सबको, एंड मे यू ऑल स्टे ब्लेस्ड। दिस इज लव अकॉर्डिंग टू मी। स्टे ब्लेस्ड।